संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गो गैस कंपनी की एजेंसी या टंकी लेने से पहले कर ले पूरी जांच परख। राजधानी जयपुर में कंपनी का फर्जीवाड़ा आया सामने। अवैध रूप से चल रहा था गोदाम। बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस हुआ निरस्त। उदयपुर में भी कर सकती है धोखाधड़ी। शहर का स्वच्छ रखने वाला ही निकला रिश्वतखोर। ड्यूटी लगाने के नाम पर लेता रहा रिश्वत। बिचौलिए दलाल सहित हुआ गिरफ्तार। फिर कैसे सुधरेंगे शहर के हालात। धूल खा रही स्मार्ट सिटी के युवाओं ने जताया अनूठा गुस्सा। निगम आयुक्त को फॉइल बैग में दिया मिट्टी मसाला, कंकड़, हांडी और धूल फ्राई। और फतेहनगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए भाजपा के पार्षद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सौंपेंगे त्याग पत्र। प्रदेश नेतृत्व ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए लिया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गो गैस के फर्जीवाड़े की। शहरवासियों के लिए एक अति आवश्यक सूचना है। अगर आप किसी कंपनी के डीलर या ग्राहक बनना चाहते हैं तो एक बार इस खबर को जरूर देखें। कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपको पछतावा हो और आप नामचीन कंपनी के झांसे में इस तरह से फंस जाएं जहां से बाहर निकलना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाए। ऐसा करने से न केवल आपको लाखों का नुकसान होगा बल्कि आप उदयपुर की जनता के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के लुभावने विज्ञापनों से झांसे में आने के बजाय पूरी पड़ताल करके व्यापार करें या ग्राहक बने। चलिए अब खुलासा करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का, जो उदयपुर न्यूज को राजधानी जयपुर से मिली है और वहां के पीड़ितों ने अपनी आप बीती भी हमें सुनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गो गैस कंपनी की, जिसने कॉन्फिडेंस समूह ने उदयपुर में एलिट गो गैस नाम से फ्यूचरिस्टिक एलपीजी सिलेंडर को लॉन्च किया था। साथ ही यह दावा भी किया था कि ये सिलेंडर वजन में हल्के होने के साथ ही पारदर्शी और ब्लास्ट प्रूफ है। लेकिन इस कंपनी ने राजधानी में रहने वाले अपने ग्राहकों के साथ ही नहीं, डीलर के साथ भी धोखा किया है। इतना ही नहीं, इस कंपनी पर जयपुर प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई, जिसके तहत भाकरोटा इलाके के केशवपुरा में बिना लाइसेंस से संचालित एक गैस के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई और उसमें पाया कि करीब 300 सिलेंडर गैस से भरे थे, जो पूरी तरह अवैध भी थे। वहां मौजूद कर्मचारियों के पास इस गोदाम का कोई लाइसेंस भी नहीं था। बाद में प्रशासन की ओर से गो गैस कंपनी के बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही विभाग की ओर से कंपनी संचालक को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। आपको बता दें कि विभाग ने जांच में पाया कि गो गैस के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बिना गैस गोदाम के काम कर रहे हैं, जहां सिलेंडर का भंडारण किया जा रहा है, वह सुरक्षित नहीं है। आइए आपको भी सुनाते हैं राजधानी में रहने वाले शेर सिंह शेखावत, राजकुमार शेखावत और मनोज पीपलवाल की मुंह जुबानी, जो न सिर्फ इस कंपनी की ठगी का शिकार हुए बल्कि अब लोगों को जागरूक करते हुए इसके खिलाफ जन उपयोगी मुहिम भी छेड़ दी है। मैं 2016 में जनवरी में गो गैस की एजेंसी ली थी और ये मैंने जयपुर में वैशाल नगर खातीपुरा जोतवाड़ा की ली थी। मैंने ये एजेंसी जो है विज्ञापन के द्वारा अखबारों में विज्ञापन देके उनसे संपर्क किया था। संपर्क लेने के बाद में मैंने उनसे काम चालू किया। तो काम चालू करने के बाद में मैंने देखा इसमें कई प्रकार की त्रुटियाँ जो है, इनकी अनियमितताएँ हैं जो गैस जो एजेंसी के प्रति वो पाएगी और इनकी जो गैस की क्वालिटी थी वो एकदम खराब थी। इनके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं थे। तो मैंने इनसे कई बार संपर्क भी किया, लाइसेंस लेने की भी इनके बात की थी और जो क्वालिटी के बारे में जो हम लगातार इनसे सब कंप्लेंट करते रहे, उस पर कोई हमारा ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने ये काम इनका 2017 सितंबर में मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे पैसे की काफ़ी रिमाइंड किए, इन्होंने काफ़ी करके और जो है हमारे जो डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह करते हैं, इन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई। कंपनी में जो है इनके मैंने कंप्लेंट अपने पैसों विभाग में भी की थी। पैसों विभाग के द्वारा कंप्लेंट करने पर इनकी जो कंपनी का जो है बॉटलिंग प्लांट उदयपुर का, वो लाइसेंस भी इनका सस्पेंड किया और जयपुर ऑफिस भी इनका कार्य बंद हो गए। इनके जितने भी कर्मचारी थे पूर्व में, वो यहाँ से छोड़ के भग गए थे। मेरे जो गैस एजेंसी के नाम था वो है मेसर्स श्री कृपा एंटरप्राइजेज और मेरा नाम है राजकुमार। एजेंसी है, इसने लुभावने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं और लोग लुभावने विज्ञापनों से लोग बाग इनके झांसे में आ जाते हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी शिकायतें यहाँ पर मिली है और जयपुर से तो ये कंपनी यहाँ से आउटलेट अपने बंद करके भाग चुकी है। बार बार इनको फ़ोन करते हैं तो ये फ़ोन रिसीव नहीं करते, ना ही कोई जानकारी देते हैं। बाद में जब विस्फोटक विभाग की कार्रवाई हुई, इनका लाइसेंस उदयपुर का है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और अब मेरे को जानकारी में मिली है कि इन्होंने उदयपुर के अंदर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसके विज्ञापन वगैरह दिए हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि गो गैस कंपनी है, ये जो भ्रामक प्रचार कर रही है, इनके झांसे में न आए और जयपुर में इनके क्या हाल है पूरी जानकारी जुटा लें। ये लोग बाग फ्रॉड करते हैं। जीएसटी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी चोरी की है, सरकार को काफ़ी चपत लगाई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गो गैस के झांसे में न आए। मैं शेर सिंह शेखावत। मैंने 12 जनवरी 2017 को गोगैस कंपनी से संपर्क करके गोगैस की एजेंसी ली थी और गोगैस कंपनी ने हमें 2-3 महीने तो लगातार बढ़िया सप्लाई दी। उसके बाद जयपुर ऑफिस से हमें बोला गया कि आप जयपुर से सिलेंडर उठाओ। एक बार जयपुर से भी हमने सिलेंडर उठाया, उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया और हमने अपनी सारी पूंजी लगा के ये धंधा स्टार्ट किया था। और फिर जयपुर से भी हमें सिलेंडर देना बंद कर दिया। फिर जयपुर ऑफिस से फ़ोन किया तो वहाँ फ़ोन बंद आया। 5-7 बार जयपुर ऑफिस में गए, वहाँ पर ऑफिस बंद मिला और हम काफ़ी दुखी हो गए। अब दोबारा ऑफिस में कंपनी वाले आए हैं, ऑफिस खुल गया तो हम गोगैस कंपनी से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे सिलेंडर वापस ले और हमने जितने भी पैसे लगाए सिलेंडरों के वो पैसे हमें वापस मिले। अगर जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। तो देखा आपने किस तरह कॉन्फिडेंस समूह से जुड़ी गो गैस कंपनी डीलर्स और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। बिना गैस गोदाम के ही टंकियों का अवैध रूप से भंडारण हो रहा है। राजधानी जयपुर में इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कंपनी के ऑफिस में ताले लग गए और अब डीलर्स जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके एजेंसी ली है वह पछता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में कंपनी के कर्ता धर्ता मनोज काले की, जिनसे पीड़ित पक्ष ने फोन पर बात की, जहां श्री काले भी पीड़ितों को सही से जवाब नहीं दे पाए और साबित हो गया कि वाकई गो गैस कंपनी विश्वास लायक नहीं है। गो गैस से बोल रहे हैं क्या सर? हाँ जी। कंपनी कहाँ की है ये मेन सर? कंपनी नागपुर की है। अच्छा, नागपुर की है। लेकिन मेरी एक बात बताइए, आपकी कंपनी क्या सही है क्या? सही है क्या? हमें हाँ सर, हम आज आपको कितना टाइम हो गया इस कंपनी में काम करते हैं? मेरे को 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। जयपुर में पिछले कितने समय से ऑफिस बंद पड़ा है आपका? सर ये तो क्राइटेरिया आपको बता पाएगा। नहीं, क्राइटेरिया सबको नॉलेज रहता है कंपनी में। और आप ये भी जान लो कि ये फर्जीवाड़ा जितना चला रखा है ना आप लोगों ने, ये चलने वाला नहीं है। अब पहले जितने लोगों को लूटा आपने डेप्रिसिएशन के नाम पे, ठीक है, आपकी कंपनी ने जो भी किया, और कंपनी का जो ये आपके जो आपका जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ था है ना, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है थोड़ा बताएंगे आप? अब नंबर तो सर मिल रहा है, हम जानकारी रखते हैं। लोग यहाँ पे काफी लोग पीड़ित हैं और लोगों का जो पैसा आप लोगों ने गबन किया है, जीएसटी में जितनी चोरियां की है सब रिकॉर्ड है आप लोगों का। ये चलने नहीं देंगे ऐसे राजस्थान के अंदर हम। आप कौन से पब्लिकेशन से बात करें, मीडिया से बात करें बोले तो आप? हैं सर, आप कौन से मीडिया हाउस से? आज सभी चीजें हैं, वो तो आपकी सारी चीजें सामने है हमारे पास में, तो आपके सारे रिकॉर्ड हैं। जी जी। हाँ, या आप लोग ऐसा काम करते हो, लोग भोले वाली जनता को आप लूट ले जाते हो और फिर बाद में पटक देते हो आम पब्लिक। नहीं, आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में जो रिपोर्ट है वो आधे अधूरे हो। आधा अधूरा नहीं है सर, अधूरा नहीं होता। लाइसेंस सस्पेंड ऐसे नहीं होते हैं। अधूरे कार्य में लाइसेंस सस्पेंड ऐसे नहीं होते हैं हर कंपनी का। और जयपुर का 5-6 महीने से ऑफिस बंद क्यों पड़ा है?
मेरा ऑफिस चालू है जयपुर से, कल ही हम वहाँ पे भी लॉन्च करके। अरे सर कितना टाइम हो गया आप, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से क्यों बंद है? उसका कोई तो रीजन होगा। अच्छा आप चाहते क्या ये बताइए मेरे को। चलो सर हम तो चाहते ही हैं कि सर ये जो लूटपाट आप करते हैं ना कंपनी, जो फर्जीवाड़ा जो काम कर रखा है, ये सब बंद कर दीजिए। सुनिए मेरी बात, सॉरी आप ये वर्ड यूज करना लूटपाट करते हैं, ये गलत कृपया इस्तेमाल ना करें। अरे सर मेरे पास में ना सब है यहाँ पे, है ना, सब जो पीड़ित जितने लोग हैं ना वो सब है यहाँ पे, लिस्ट जितने लोग हैं। तो सर आप उनको हमारी कंपनी को कॉन्टेक्ट करने बोलिए ना, कौन पीड़ित है, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अरे सर समस्या का समाधान है ना होता तो आप आज ये इतनी बात नहीं होती है आज इतनी। सर आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप चाहते क्या हो, समाधान चाहते हो या समाधान करो ना। तो सर समाधान करके काम करो ना, पहले समाधान तो किसी का हुआ ही नहीं। हाँ तो जिसका समाधान चाहिए उसने कंपनी को कांटेक्ट करें, हम उसके। अरे सर कांटेक्ट कर करके किससे कांटेक्ट करें, कितने कांटेक्ट करें? जिस कंपनी का जो सीएमडी तक भी है ना जो सुनवाई नहीं होती ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नितिन खारा जी है ना, उनसे भी पता है उनको। अरे सर तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम समाधान देने को तैयार है। कहाँ समाधान दे दोगे? जितने अखबारों में ऐड है, दैनिक भास्कर में लो, आपका पत्रिका में लो, गो गैस कंपनी के बाटलिंग प्लांट पे लाइसेंस सस्पेंड, आपके खिलाफ आरटीआई लगी हुई है, आपके लाइसेंस नहीं रहता है, बांकरोटे से आप लोग भाग गए, ईटीवी के अंदर से चले गए, वो एपी सिंह जी आप मीडिया से शिकायत पहुंची, और हम आपको इसलिए जागरूक कर रहे हैं। सुनो, हम आपको इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आपने लूट वाली जो शाखा चला रखी है, आज उदयपुर में चालू किया है, हम उदयपुर में तैयार बैठे हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम लाखों पीड़ित हैं यहाँ पे, जिन लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। आप कंपनी में कितना टाइम हुआ है वो इस्तेमाल न करें। ये जो पीड़ित होता है ना उसकी आत्मा रोती है। यहाँ जयपुर के अंदर क्या कांड करके गए हैं आप? जवाब दीजिए ना, जयपुर के अंदर क्यों सस्पेंड हुआ आपका लाइसेंस? जवाब दीजिए। वो गैस का अखबारों में आ रहा है, जवाब दीजिए। सर मैं फिर से आपसे एक ही विनंती करता हूँ कि जो कोई पीड़ित है वो कृपया कंपनी से संपर्क करें, कंपनी उनका समाधान। आपसे निवेदन यही कर रहे हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है सर। हम तो आपके, मैं भी यही बोल रहा हूँ सर। किशन पटेल किसी से दुश्मनी तो है नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर है आपका किशन पटेल गो गैस का, जयपुर से, पूछिए उससे उसका कितना आपको फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ सर, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गो गैस कंपनी के पार्किंग प्लांट का लाइसेंस सस्पेंड, विस्फोटक विभाग की कार्रवाई। मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको कि जो कोई पीड़ित है कृपया कंपनी से संपर्क करें। तो सर कंपनी के कोई नहीं है तो कंपनी आपको पहचानने से मना कर देगी सर। यहाँ जयपुर में काफी लोगों के साथ हुआ है। जी सर मैं क्या कह रहा हूँ, आज के पेपर में तो आपने क्या एड दिया क्या नहीं, आपको उठाते नहीं है। आपने जो टोल फ्री नंबर देते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको बात नहीं कर रहा हूँ। सर प्लीज मेरा एक विनती है, मेरी एक चीज बता दीजिए, क्या आपका बोटलिंग प्लांट निरस्त विस्फोटक विभाग ने कार्रवाई नहीं करी? ईमानदारी से बता दीजिए, करिए या नहीं? आपको क्या समस्या है मैं कोई बताइए। सर मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ कि लाइसेंस आपका निलंबित हुआ या नहीं, मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, यस या नो। क्या ये मैंने अखबार में पढ़ा, ये अखबार में तमाम मीडिया में चला है? तो बस आप वो अखबार से बात कर लीजिए, वो आपको पूरा जानकारी दे देंगे। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका लाइसेंस निलंबित नहीं हुआ क्या गो गैस का? हाँ या ना में सर मुझे इतना सा बता दीजिए। समस्या क्या है मेरे को समस्या बताइए, और आपको समाधान क्या चाहिए मेरे को बताइए। मैं तो सर समाधान ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं मेरा मेरे को बताइए। निवेदन है सर, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप ये सच्चाई स्वीकार कीजिए कि गो गैस कंपनी का बाटलिंग प्लांट का लाइसेंस सस्पेंड किया गया और विस्फोटक विभाग द्वारा किया गया। ये बात नहीं कर सकता हूँ। ये बात सही मैं है। फिर से पूछ रहा हूँ आपको समस्या क्या है और उसका समाधान क्या चाहते हैं आप मेरे को बताइए। समस्या का समाधान देने के लिए हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप समाधान करेंगे, ये खुशी है हमारे को, बढ़िया, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैं इस ईमानदारी पूर्वक ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों किया गया आपका गो गैस का बाटलिंग प्लांट का लाइसेंस निरस्त क्यों किया गया सर? विस्फोटक विभाग ने कार्रवाई क्यों करी सर? मैं तो आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ सर। इसका जवाब देने के लिए मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की भ्रष्ट निगम की, जहां सफाई के नाम पर भी सौदेबाजी होती है। शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी होने का दावा करने वाले जिम्मेदारों की पोल भी सोमवार को उस समय खुल गई जब उदयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सुपरवाइजर सहित एक सफाई कर्मी को 5,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल नगर निगम में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली शबनम नाम की महिला ने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में जाकर निगम के सुपरवाइजर मकबूल हुसैन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने सफाई के लिए ड्यूटी लगाने के एवज में मासिक बंदी के रूप में 5,500 की रिश्वत की पेशकश की। रिश्वत की राशि का लेन देन करने के लिए सुपरवाइजर ने निगम के ही सफाई कर्मी मुश्ताक हुसैन को रख रखा था। एसीबी की टीम ने जब परिवादी शबनम की शिकायत का सत्यापन करवाया तो इस बात की पुष्टि हुई कि सुपरवाइजर मकबूल हुसैन सफाई कर्मियों से ड्यूटी लगाने के एवज में मासिक बंदी लेता है, जिस पर सोमवार को एसीबी की टीम की ओर से सुपरवाइजर मकबूल हुसैन और सफाई कर्मी मुश्ताक हुसैन को 5,500 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वही टीम अब यह जांच कर रही है कि आज तक इन रिश्वतखोरों ने कितने और सफाई कर्मियों से पैसे लेकर ड्यूटी लगवाई है। इसके साथ ही दोनों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। आज से 1-2 दिन पहले नगर निगम की सफाई कर्मचारी श्रीमती शबनम हमारे पास ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुई और उन्होंने बताया कि नगर निगम की सफाई कर्मी हैं, किंतु उनके जो सुपरवाइज़र हैं मकबूल हुसैन, ये मकबूल हुसैन सभी सफाई कर्मचारियों को और इन्हें भी इस बात के लिए प्रताड़ित करते हैं कि अगर ये मासिक बंदी नहीं दी तो इन्हें हाजिरी नहीं दी जाएगी और हाजिरी नहीं देने पे इनके वेतन की कटौती होती है। तो काफ़ी मना करने के बाद भी जब मकबूल हुसैन सुपरवाइज़र नगर निगम नहीं माने तो प्रार्थी हमारे पास आई और इस बाबत शिकायत की हमारे द्वारा पुष्टि कराई गई तो यह तथ्य सत्य पाए गए कि मकबूल हुसैन सफाई कर्मियों को हाजिरी देने के एवज में मासिक बंदी चाहते हैं और इसी क्रम में आज मासिक बंदी देने की बात तय हुई। मकबूल हुसैन और इनका बिचौलिया मुश्ताक हुसैन जो स्वयं भी सफाई कर्मचारी है नगर निगम में, मासिक बंदी रिश्वत की यह राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इन्हें पकड़ के चौकी पर लाया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। उदयपुर जिले की फतेहनगर पालिका के भाजपा पार्षद मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। सभी पार्षद अपने पालिका अध्यक्ष से नाखुश हैं और उन्होंने 2 दिन पूर्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी पत्र भी भेज दिया था। पालिका अध्यक्ष की मनमर्जी से परेशान पार्षदों ने अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का मानस बना लिया है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद पटौदी पर उपाध्यक्ष राजेश चपलौत सहित 7 पार्षदों ने तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने पदों से त्यागपत्र देने की चेतावनी दी है। सभी ने हस्ताक्षर शुदा पत्र भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को भी भेजा है, जिसमें उपाध्यक्ष राजेश चपलोत, श्रीमती हेमलता जैन, मुकेश कुमार खटीक, नीलम गोस्वामी, जितेंद्र होलिया, पुष्पावती यादव आदि ने त्यागपत्र की पेशकश की है। साथ ही सभी ने पालिका अध्यक्ष पटौदी पर भ्रष्टाचार के 2 दर्जन से अधिक गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें सीसी रोड निर्माण में लाखों का भ्रष्टाचार, पालिका के 3 वर्ष के कार्यकाल में 6.5 करोड़ की सीसी रोडें बनी जो कि जांच का विषय है। इन तीनों वर्षों के दौरान 4.5 करोड़ के नाली बनाए गए, जिसके मौके पर स्थिति एकदम विपरीत है। फतेहनगर कस्बे धुनी से मेन चौराहे तक रोड की फिलिंग के नाम पर लाखों रुपए के बिलों का भुगतान हुआ, जबकि सभी सड़कें सीवरेज कंपनी ने बनाई हैं। नगर के मेन चौराहे पर हाई मास्क के नाम से बिल उठाया गया है, जबकि हाई मास्क लाइटों की जगह LED लाइट लगाई गई है। अध्यक्ष ने अपने चहेतों और रिश्तेदारों को निजी फायदा पहुंचाया है। वहीं पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद पटौदी ने उदयपुर न्यूज के सहयोगी मुकेश पाराशर से खास बातचीत में सारे आरोपों को नकारते हुए खुद को पाक साफ बताया और कहा कि पहले भी इस तरह के मिथ्या आरोप लग चुके हैं। पार्टी की 18 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने अमित शाह के उदयपुर दौरे पर वो अपना इस्तीफा देंगे। उप चेयरमैन राजेश कुमार चपलोत के साथ 7 पार्षद भी अपना इस्तीफा देंगे। हमारे माननीय चेयरमैन आदरणीय ज्ञानचंद जी पाटौदी जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे सीसी रोड हो, चाहे नालियों का काम हो, इस नगर पालिका क्षेत्र में 4.5 करोड़ की सीसी रोडें बन गई, 4.5 करोड़ की नालियाँ बन गई, जो वस्तु स्थिति यहाँ पे कुछ नहीं है। पट्टों, ग्रांटेड के पट्टों में, 90A के पट्टों में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से रुपए का लेन देन हो रहा है, हमें अपना आप को शर्म महसूस होती है कि हमने ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जो इस तरह से एक व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए पूर्व पार्षद, हमारे एक वर्तमान पार्षद, उनसे भी पट्टों के नाम से पैसे लिए और कुछ पट्टों के नाम पर अभी कुछ ज्यादा बदनामी हो गई तो उन्होंने पैसे वापस देने की चेष्टा की। ऐसे भ्रष्ट, नकारा और तानाशाह चेयरमैन
ज्ञानचंद पाटोदी को हटाया जाए, जिन्होंने अपने आप में एक 3 साल में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारी लड़ाई पूरे नगरपालिका क्षेत्र फतेहनगर सनवाड़ के लिए है, न कि कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई है। राजेश चपलोद को चेयरमैन न तो पहले बनना था, न आज बनना है। राजेश चपलोद ने 2005 में भी चेयरमैन की सीट छोड़ी और 2015 में भी, जब सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मेरे पक्ष में थे, लेकिन पार्टी का आदेश था, भाई साहब गुलाब जी भाई साहब का आदेश था, उनके आदेश की पालना करते हुए हमने हमारे वरिष्ठ भाई ज्ञान जी को चेयरमैन बनाया, लेकिन उन्होंने उस वरिष्ठता के और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के उस पर खरे नहीं उतरे। हम आशा ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व हमारे को सुनेगा और हमारे 20 में से जो 14 पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से आप किसी को भी चेयरमैन बनाइए, हम उसके साथ तन मन धन से कार्य करेंगे। लेकिन इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही ज्ञानचंद पाटोदी जो चेयरमैन है, उसको कतई सहन नहीं करेंगे। नगरपालिका की जो जमीनें हैं उनको 50 लाख रुपए देकर, एक पूर्व पार्षद है जो कांग्रेस से पार्षद है, उनको 50 लाख रुपए देकर सनवाड़ की जो एक गांव की जमीन है, जहां गांव पर लोग बैठते हैं, वहां पे कई तरह के खाने और छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, उस जमीन को उसको 45,000 वर्ग फीट के पट्टे दे दिए। जो मामला एसीडी में भी चल रहा है, हमने गुलाब जी भाई साहब को भी लिख के दिया है और ऐसे कई प्रकरण है। उसने खुद अपने नाम से पट्टे उठा लिए, 1-2 जो जहाँ पे सरकारी हेडपंप लगा हुआ था, अपने भाई और रिश्तेदारों के नाम पर उसने पट्टे, गलत आवासीय पट्टे दिए। हेडपंप में कम से कम नगरपालिका में 3 साल में 80 लाख के हेडपंप खुदवा चुके हैं, जो मौके की स्थिति के अनुसार आज भी आप जांच करवा लीजिए। और उसमें न तो वो हेडपंप वहां पे है मौके पर, न उतनी गहराई है, न पंप है, न कुछ है, केवल हेड और पंप है। उनके नाम पर पैसे का जो वसूली हुई है मात्र 2-3 जनों के जेब में दें। और इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो अति हो रही है। 3-3 साल में 3-3, 4-4 बार रोडें बन गई जो टूट गई, चाहे सनवाड़ हाईवे सर्कल से रेलवे स्टेशन तक देख लो आप, उसकी स्थिति आप खुद देख लो। धोनी से अपने मैन चौराहा द्वारकाधीश मंदिर तक आप देख लो, जहाँ कहीं पे भी विकास हुआ है, विकास की कहीं कमी नहीं हुई है, लेकिन विकास में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो असहनीय है। पार्षदों को ब्लैकमेलिंग करना, पार्षदों से पैसे मांगना, पार्षदों के पट्टे निरस्त करने के नाम पे लाख-लाख रुपए मांगना, ऐसे कई प्रकरण हैं जो हमने गुलाब जी साहब को भी लिख के दिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दिए हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। यह लड़ाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई आज जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं जितेंद्र कुमार गडोलिया, पार्षद वार्ड नंबर 2, उपाध्यक्ष राजेश जी चपलोद द्वारा अध्यक्ष ज्ञानचंद जी पाटोदी व ईओ साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, इन सभी की जांच एसीडी से करवाई जाए, सत्यता सामने आ जाएगी। कुछ दिनों पहले अखबारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जो आवाज उठाई गई हम सभी पार्षदों द्वारा, तो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, ना कि किसी पार्टी और संगठन के खिलाफ। पार्टी संगठन से तो हमेशा हम वफादार रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मैं हेमलता जैन, पार्षद बीजेपी, वार्ड नंबर 11, नगरपालिका फतेहनगर। नगरपालिका फतेहनगर में जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है। सड़कें एवं नालियाँ लगभग 11 करोड़ रुपए की 3 वर्षों में बनी है, जो सबसे बड़ा जांच का विषय है। आम पब्लिक परेशान है, उनको निर्माण की स्वीकृति 6 माह तक नहीं मिलती। हर कार्य दलालों के मार्फत होता है। लगभग 50 टेंडर 3 दिनों में 2 पार्टनर फर्मों को ही दे दिए गए। एनओसी लेनी हो तो पब्लिक को चक्कर काटने पड़ते हैं। बोर्ड की मीटिंग समय पर नहीं होती है। कमेटियों का गठन समय 8 दिन तक 3 वर्षों में नहीं हुआ है। बोर्ड की मीटिंग की प्रोसीडिंग की पूरी बदलवा दी जाती है और अपनी मन मर्जी से प्रोसीडिंग तैयार कर ली जाती है। आज मुख्य बाजार की सड़कें बनती हैं और 1 माह में पुनः टूट जाती है। लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं। व्यापारी लोग बहुत ही परेशान हैं। मिट्टी के गुब्बारे दिन भर उड़ते रहते हैं। मेरे ऊपर जो पहले भी आरोप लगाए गए वो सब मिथ्या निकले थे एवं आज जिस तरीके से दैनिक अखबार के अंदर
मेरे लिए इन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए वो सब निराधार है एवं इन लोगों के खुद के निजी स्वार्थ पूरे नहीं होने से ये मेरी छवि खराब करने की बदनीयत से इन लोगों ने ये कार्य किया है। धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने मतलब ये गलत आरोप लगाया है सारा ये गलत ही है। नगर पालिका उपाध्यक्ष महोदय ने सार्वजनिक अखबार में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, मैं कुछ आरोपों की सत्यता की जांच करने हेतु मैंने पूर्व में भी आवेदन किया था कि इनकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि नगर पालिका द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहुत सारी अनियमितता कार्यों के बारे में की गई है, जिसकी मैं पूर्व की बोर्ड की मीटिंगों में मैं काफ़ी रूप से हंगामा कर चुका हूं और इसके विरोध में ज़मीन पर बैठकर, क्योंकि आम आदमियों के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं ज़मीन पर बैठकर मैंने विरोध भी जताया है। इन सब आरोपों की जांच, मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करता तो आज नगर पालिका उपाध्यक्ष ने जो आरोप लगाए इनकी सत्यता की जांच की जानी बहुत जरूरी है। और मैं माननीय अधिशासी अधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि इनकी पूर्णतः जांच की जाए। उन आरोपों के बारे में सत्यता है तो अध्यक्ष के खिलाफ मैं राजस्थान गवर्नमेंट से आवेदन करूंगा कि अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ आपस में गुटबाजी के कारण आम जनता के कोई विकास के कार्य नहीं हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, इनकी पत्रावलियों में कोई काम नहीं हो रहा है। इन गुटबाजी के कारण जनता में काफ़ी रोष है, इसकी व्यापक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए और इनकी पूर्णतः जांच की जाए, इसकी कमेटी बनाई जाए और इस अध्यक्ष का सारे पावर सीज कर लेने चाहिए। यही मैं राजस्थान गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। आज जो पेपर के माध्यमों से पता चला कि उपाध्यक्ष समेत 7 भाजपा के पार्षदों ने अपने इस्तीफा देने की पेशकश की, इससे यही साबित होता है कि नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर 5-5 साल की राजनीति करते हुए अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जनता को आज की रोडों की हालत देखते हुए और आज इनके भ्रष्टाचार, रोड हो, नाली हो, नगरीय उपकरण हो, चाहे रोड लाइटें हो, गौशाला हो, चाहे कहीं पे भी जाओ, आज 4 साल में जो इन्होंने भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंचाया है उसकी कोई सीमा नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी विपक्ष कहता है हमने लिखित में सूचना की है, मगर शायद एंटी करप्शन भी भाजपा राज होने के कारण भाजपा बोर्ड से डर रहा है और विपक्ष भी कहीं अपनी फाइलें ना खुल जाने के कारण मौन है। 4 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि विपक्ष ने भी कहीं धरना दिया या नगर पालिका में कहीं पुतले चलाए, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इससे यही लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने 5 साल तेरे 5 साल मेरे मिल बांट कर खा रहे हैं। इससे अपने को तीसरी पार्टी की बहुत जरूरत है राजस्थान में। इसलिए मेरा विचार है आम आदमी पार्टी इससे अच्छा विकल्प हो सकता है दिल्ली के राज को देखते हुए। और अधिशासी अधिकारी महोदय, आप नए आए हुए हो, ये जो आरोप लग रहे हैं उनकी सत्यता की जांच एंटी करप्शन द्वारा कराई जाए। इससे आपकी जो अधिशासी अधिकारी वाली कुर्सी है वो बची रहे। ज्ञान जी पाटोदी, आपके ऊपर लास्ट उम्र के पड़ाव में जो ये आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कराकर जनता को आप बेगुनाही का सबूत देवें। 15-15 महीने में जो बोर्ड की मीटिंग करा रहे हैं, बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से आप जनता को सूचना देवें या पेपर के माध्यम से अपनी विज्ञप्ति देकर जनता को बतावें कि आपके ये उपाध्यक्ष व 7 पार्षद आपके खिलाफ क्यों हैं। भाजपा पार्टी के होते हुए भी विपक्ष को मान लेते हैं हम झूठा है, लेकिन आपके आदमी आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं ये आप जनता को बतावें। तीसरा मोर्चा नगर पालिका में लाना है, अब के सबको आम आदमी का साथ देना है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हरात
आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं राधेश्री विहार 4। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 51,000 रुपए डाउन पेमेंट एवं 3,454 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। जल्दी कीजिए, कुछ ही प्लॉट शेष। ऑफर रक्षाबंधन तक। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर के नजदीक, हरा भरा वातावरण, आबादी के मध्य। सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देवारी सिंह चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बौरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। संपर्क करें 02942470 982966322125 8003495443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2,100 रुपये डाउन पेमेंट और 3,100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3,100 रुपये डाउन पेमेंट और 3,600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर 4,100 रुपये डाउन पेमेंट और 4,700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास,
प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के हालात इन दिनों स्मार्ट सिटी नहीं घटिया सिटी जैसे होते जा रहे हैं। चारों तरफ धुएं उड़ाती सड़कें, सड़ांध मारती नालियां और अंधेरी गलियों के बीच पसरा सन्नाटा अमन और चैन के इस शहर को लगातार बीमार बनाया जा रहा है। अगर इसकी जिम्मेदारी सीधे रूप में किसी को दे दी तो वह हमारे नगर निगम ही होगी, जिसका यह बोर्ड सबसे फेलियर रहा है। लंबे समय से धूल फांकती सड़कों से परेशान होकर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान और लोकसभा सचिव दिनेश भोई के नेतृत्व में शहर के युवाओं ने निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन दिया। इतना ही नहीं, अपनी तरह का अनूठा गुस्सा जाहिर करते हुए सभी युवा शहर की सड़कों पर उड़ती धूल को सहेज पॉलीबैग में ले आए और उन पर विभिन्न तरह की डिशों का नाम भी रखा, जिनमें धूल फ्राई, कंकड़ हांडी, मिट्टी मसाला आदि शामिल था। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी युवाओं का मानना था कि अगर पूरा शहर इन दिनों धूल ही खा रहा है तो जिम्मेदार इससे अछूते क्यों रहे। आपको बता दें कि काफी दिनों पूर्व निगम ने शहर भर में खुदाई तो कर दी, लेकिन अब तक इनका डामरीकरण नहीं करवाया गया है। इस वजह से पूरे शहर में धूल का गुबार फैला रहता है। खस्ता हालत है, उसको लेकर हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। साथ में जो धूल जनता खा रही है पिछले 4 महीनों से 6 महीनों से, जो सड़कें हैं जो रिपेयरिंग मांग रही है, मरम्मती की जा रही सीवरेज के काम के लिए, तो जो धूल जनता खा रही है उसी को हमने आज खाने के रूप में नगर निगम को प्रस्तुत किया और विभिन्न सब्जियों के नाम पर हमने उनके नाम रखे, जैसे धूल फ्राई, कंकड़ हांडी और बर्मा मिट्टी। इससे हमने नगर निगम को संदेश देने की कोशिश की है कि जनता जो परेशानी झेल रही है वो नगर निगम समझे। इस पर आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है और बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर बाद शहर की हर सड़क का कार्य शुरू करेंगे। 20 सितंबर को आदिवासी अंचल के अधीन आने वाले डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर अब तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में सागवाड़ा में हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सचिन पायलट का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। पायलट ने साफ किया कि अमित शाह उम्मीदवारों और मुख्य सेवक का नाम नहीं लेकर सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उनकी पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। यही नहीं, अमित शाह वसुंधरा राजे के 5 साल के कार्यकाल को गिनाने लायक नहीं मानते हैं। इस वजह से उनके द्वारा सीधे मोदी और पार्टी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संकल्प रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ आ रही है, उससे बीजेपी में बौखलाहट है और मेवाड़ की जनता इस बार भाजपा को आईना दिखा देगी। इस मौके पर पायलट ने प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया पर भी जमकर निशाना साधा। कटारिया द्वारा बार बार कांग्रेस के नेताओं को बहस की चुनौती देने के मामले पर सचिन पायलट ने जमकर चुटकी ली। पायलट ने कहा कि गृह सेवक अपने क्षेत्र में ध्यान दे, यहां पर अब कांग्रेस पार्टी बाजी मारने वाली है। पायलट ने कहा कि जिस तरीके से 2 दिन पूर्व जयपुर में एक पॉश कॉलोनी एक महिला की लूट की नीयत से हत्या हुई है, उससे लगता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन इसके लिए वह गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रशासन उनकी सुनता नहीं और उनकी पकड़ उनके विभाग पर ढीली है। जिंदाबाद जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद 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 सचिन पायलट। बहस के लिए चुनौती देते कि अगर मेरे स्तर का कोई नेता आए तो अब हम बहस करने, अभी तक कोई उनके लेवल में आया नहीं। लेवल का कोई नेता होगा नहीं, उनको लगता होगा ऐसा। उनको पता पड़ेगा जब उदयपुर में चुनाव होगा और वो अगर वहीं से चुनाव लड़ेंगे तो इस बार उदयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी। जनता बात को समझ चुकी है और दिखा भी चुकी है। गृह मंत्री जी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आज राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं, कल मैं जयपुर में था, जयपुर में जिस तरह रात में एक बहुत पॉश इलाके में हत्या की गई, लूटपाट की गई, चेन स्नैचिंग हो, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, इस प्रकार का एक असुरक्षा का माहौल बना है। उसके लिए मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी को सुनता नहीं है। गृह मंत्री जी की प्रशासन पुलिस में कोई पकड़ नहीं है, उनकी कलम से तो आदेश जारी हो नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मिलकर राजस्थान को एक अराजकता के माहौल में फेंक रहे हैं।
चाहे मॉब लिंचिंग के प्रकरण हो, चाहे लोगों पे उत्पीड़न के अतिक्रमण के मामले हों। लेकिन गृह मंत्री जी को समझना चाहिए कि आंकड़े कुछ बोलते हैं, हकीकत कुछ और बयान करती है, और अंततः जनता जनार्दन है, वो सारा निर्णय कर मतदान के माध्यम से न्याय कर देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की सरकार में और मुख्यमंत्री में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस प्रकार वो वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं अब कैंडिडेट मत देखो, एमएलए मत देखो, मुख्यमंत्री मत देखो, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट डालो। मतलब 5 साल के वसुंधरा जी के कार्यकाल को वो गिनाने लायक मानते नहीं हैं। ये बात आज बीजेपी ने खुद स्पष्ट कर दी है। तो जो अंतर्कल है, लोग पहले उसकी अटकलें लगाते थे, अब उनको स्पष्ट हो गया है। वसुंधरा जी की यात्रा में जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, उसके बाद संसाधन और सरकारी खर्च पर जो कार्यक्रम हो रहे थे, इसकी रोक लगी है। उसका परिणाम ये है कि ना तो बिल्कुल लोग वहाँ सुनने को आ रहे हैं, और वो जो शुरुआत में सरकारी दम पर, प्रशासन पुलिस के बल पर जो सभाएं होती थी, वो लगभग नाम मात्र की रह गई हैं। और मैं रोज मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूँ, आज तक मुझे किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला। सदन के पटन पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देती हैं, प्रेस वार्ता वो करती नहीं, लोगों से संवाद होता नहीं, बस की छत पर खड़े होकर भाषण देकर वो चले जाते हैं। इसलिए इसमें कोई गौरव नहीं है, और सिर्फ नाकाम कोशिश मुख्यमंत्री जी कर रही है। अभी जैसा डूडी जी ने और वेद बंसल जी ने बताया, 20 तारीख को राहुल गांधी जी पुणे राजस्थान पधार रहे हैं, और डूंगरपुर में सागवाड़ा में एक बहुत विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले जयपुर वो आए थे, एक ऐतिहासिक रोड शो वहाँ पर हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी में जो संकल्प रैलियों में हमारी भीड़ आ रही है, तमाम नेता लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, नौजवान किसान उमड़कर आज कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं, इससे बीजेपी में बहुत बौखलाहट है। और इनके अभी रोज अखबारों में आता है कि भाजपा के आधे से ज़्यादा टिकट कट जाएंगे। टिकट काटना मतलब जो जनता ने जनादेश दिया था, किसी एमएलए को बीजेपी के सिंबल पर जिताया था, उसके 5 साल में वो इस लायक भी नहीं बचा कि वो दोबारा चुनाव लड़ सके। तो गहरा असंतोष है, निराशा है, नाराजगी है लोगों में, भाजपा के खुद के संभवतः कार्यकर्ताओं में। इसलिए आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा, और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग एक बहुत बेहतर सरकार बनाएंगे। उदयपुर संभाग में बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ के संभाग के लोग एक तरफा मतदान कांग्रेस पार्टी को देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम किया था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने बूथों को मजबूत किया है, शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया है, दिया है काम करने का, और लगातार उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं। अब बीजेपी विस्तारक कर ले, लोगों को मोटरसाइकिल देने का बहाना करके उनको काम करा ले, लेकिन अगर कोई इतना ही लगनशील और मेहनती भाजपा कार्यकर्ता है तो उसको मोटरसाइकिल लालच क्यों दिया जा रहा है? संसाधन है, पैसे वाली पार्टी है, बर्बादी कर भी पैसे का बर्बादी कर वोट नहीं ले पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बूथ से लेके जयपुर तक सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। वो पहले भी आए थे और भी आएंगे। उनको लगता है कि इस इलाके में आकर लोगों को भ्रमित करना आसान है, लेकिन वो समझते नहीं इस बात को कि यहाँ की प्रवृत्ति जो है, यहाँ की संस्कृति जो है, राजस्थान की मिट्टी जो है, ये उन लोगों को पहचानती है जो लोग बरगराने का काम करते हैं, जुमले देने का काम करते हैं। यहाँ के लोग भले हैं लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं, और काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार आकर उन्होंने यहाँ पर जो झूठे वादे किए थे, उस वजह से लोग वोट दे गए थे, लेकिन अब वो बेनकाब हो चुके हैं, हकीकत सामने आ चुकी है। कितनी बार भी कोई भी नेता कहीं चला जाए, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का मन बन चुका है कि अगला आशीर्वाद जो समय आएगा विधानसभा के समय, वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो सुना आपने पीसीसी चीफ ने प्रदेश के गृह सेवक के बारे में क्या कुछ कहा। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के बयान पर गृह मंत्री कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि विभाग में कितनी पकड़ है और कितनी नहीं, वह तो चुनाव आने पर पता चल जाएगा। पायलट में अगर ज्यादा उत्साह हो तो वह बैठ जाए उदयपुर आकर। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उदयपुर में झोंक दे, जनता बता दे कि ताकतवर कौन है। कि कटारिया जी की प्रशासन पे और उनके विभाग पर पकड़ ढीली है। वो पकड़ तो उनको चुनाव में पता लगेगा कितनी है कि नहीं है। अभी तो अगर उनमें ज्यादा ही बहुत उत्साह हो तो एक बार वो ही यहाँ के बैठ जाए, और वो भी अपनी पूरी ताकत यहीं लगा दे और मैं भी लगाता हूँ। फिर जनता इसका कंपैरिजन कर देगा कि ऑल इंडिया अध्यक्ष की ताकत ज्यादा है कि हमने 40 साल यहाँ खपा है जो ज्यादा है, उसका पता लगेगा। ठीक है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के संयुक्त फेडरेशन के बैनर तले सोमवार को चक्का जाम कर दिया गया। 7वें वेतन आयोग को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक पखवाड़े से रोडवेज कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
इसके बाद राज्य सरकार और संयुक्त फेडरेशन के बीच हुई वार्ता भी विफल हो गई। बाद में रविवार रात से कर्मचारियों ने 24 घंटे के लिए चक्का जाम करने की घोषणा की थी। इसी के चलते सोमवार को उदयपुर रोडवेज डिपो पर भी एक भी बस का संचालन नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, रोडवेज बस स्टैंड पर इक्की दुक्की बसें ही नजर आईं। यहां पर आने वाले यात्रियों को भी मायूस होकर लौटना पड़ा। बसों का संचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कई ऐसे यात्री थे जो कि बसों के नहीं चलने से अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि रोडवेज कर्मियों के संयुक्त फेडरेशन ने यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगी है, लेकिन संयुक्त फेडरेशन के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि चक्का जाम करना रोडवेज कर्मियों की मजबूरी है। राज्य सरकार रोडवेज कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। पूर्व में भी 2 दिनों तक संयुक्त फेडरेशन के बैनर तले रोडवेज का चक्का जाम किया गया था। उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। ऐसे में एक बार फिर रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसके बाद अगला कदम क्या उठाती है। आम जनता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आम जनता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कई लोग दूर दूर से आते हैं अपने काम को, बहुत परेशानी हुई है। तो सरकार को इस तरह की कोई भी योजना नहीं करनी चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी हो। सरकार को मांग लेनी चाहिए क्या? अगर उचित लगता है सरकार को तो कुछ जल्दी से सैलरी का पैसा ले लेना चाहिए। यात्रियों की परेशानी हो रही है, कहाँ तक उचित है? यात्रियों को परेशानी हो रही है, जो दूर से आते हैं, बाहर लोग से आते हैं, उन लोगों को बस की सुविधा नहीं हो पाती है या उनको टेंशन होती है, उनको सैलरी कट जाती है, तो उनको रोज पैसा कमा के घर ले जाना पड़ता है। उनको कितनी परेशानी का सामना है। ये सब सरकार को देख के जल्दी से का निर्णय लेना चाहिए। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल कहाँ तक उचित है सर? ये हड़ताल अभी पिछले महीने भी हुई थी और इस महीने जो आज हड़ताल करी है, हम लोग एज ए आम नागरिक अगर बात करें तो हम आम नागरिक जो हैं रोडवेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आज बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, ग्रामीण लोग शहर में आते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अगर चक्का जाम होता है तो आम नागरिक को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब अगर मैं रोडवेज के पर्सपेक्ट से बात करूं तो वो लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। अगर जिस दिन जब ये रोडवेज की स्थापना हुई थी तो एक ऑब्जेक्ट था कि आम पब्लिक के लिए साधन अवेलेबल नहीं है। आज सरकार के पास में दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हो गए तो गवर्नमेंट रोडवेज को प्राथमिकता नहीं दे रही है। ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इसको मैं ये नहीं कहता कि रोडवेज वाले गलत हैं, बट जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो तरीका गलत है। इनको रोडवेज बंद नहीं करनी चाहिए। जो इनकी मांगे का तरीका है वो अपने टीम लीडर के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचाए और उनसे बात करें कि साहब हमने जब ये इतना आप लोग को सपोर्ट किया था, आज राखी आती है तो लेडीज़ को फ्री किया जाता है, आज सीनियर सिटीजन्स को 50% डिस्काउंट दिया जाता है, विकलांगों को फ्री दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ये पैसा तो रोडवेज को दे ही नहीं रही है। जो मेरी हम लोग बात करते हैं बीइंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग कितनी बार RSRTC से बात होती है तो बोलते हैं साहब कि इतना रुपया सरकार से लेना बाकी है, वो हमको मिलता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट की बहुत जगह पे गवर्नमेंट की लापरवाही रही है कि वो रोडवेज को पैसा नहीं देती टाइम पे, जिस कारण से रोडवेज या तो लॉस में जा रही है या टाइमली अपने ऑब्जेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रही है। तो हड़ताल करना गलत है पर तरीका गलत है, बट अपने ऑब्जेक्ट्स जो इनके सही ऑब्जेक्ट्स हैं वो सरकार को मानना चाहिए और मेरे हिसाब से आम पब्लिक को परेशानी नहीं करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स बनवाएं, वो ही बेटर ऑप्शन फॉलो करें। सरकार को मांगे पूरी करनी चाहिए क्या? सर जैसे मैंने बताया अभी आपको, बहुत सारी जगह पे सरकार एज ए चुनाव के हिसाब से या फिर सरकार के हिसाब से बहुत सारी लुभावनी पॉलिसीज दे देती है। जैसे लेडीज़ को फ्री कर रखा है 50% के लिए, सीनियर सिटीजन 50% है, विकलांग है या हैंडीकैप्ड है, अटेंडेंट प्लस सिंगल पर्सन बोथ आर फ्री। तो ये चीज़ें जब आप फ्री करते हो तो आपको रोडवेज को उसका कंपनसेशन टाइमली देना चाहिए क्योंकि उनके भी अपने आम रोजमर्रा खर्चे हैं। अब सरकार ये पैसा रिलीज करती नहीं है और एक्सपेक्ट करती है कि रोडवेज में प्रॉफिट में ला के दे, तो वो दोनों पॉसिबल एक साथ नहीं हो सकता। तो मेरा यही है कि सरकार इसको रिव्यू करे और जो सही है उसको। राजस्थान रोडवेज चक्का जाम में मतलब जैसे भविष्य लोगों का बिगड़ रहा है, यातायात में इतने यातायात आ गए जहाँ से बहुत सारी दिक्कत आ रही, परेशानियाँ आ रही, लोगों को बहुत परेशानी आ रही इधर से उधर जाने में। जैसे कोई मरीज होता है उसमें भी एम्बुलेंस को पहले जाने नहीं देते, उससे पहले रोड पे इधर उधर गाड़ियाँ चली जाती है
और जैसे कि कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी इतने सारे परीक्षा आ रही, तो परीक्षा में भी ना ये समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि समय पर ना पहुंचने से भविष्य तो बच्चों का बिगड़ रहा है, इनका तो बिगड़ नहीं रहा है, सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, सब नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी भी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को इधर से उधर आने में भी दिक्कत आती है, मेरी परीक्षा में मेरा समय पर मेरी लेट हो गई, उससे बिगड़ता ही है, भविष्य हमारा बिगड़ रहा है, फीस इतनी लग रही है, महंगी फीसों में स्कूलों में पढ़ते हुए भी हमको समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए क्या? हाँ, मांग माननी है, मांगे तो मानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो उचित तो नहीं है, पर ये है कि यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, या तो उनको मांगे मान लेनी चाहिए या फिर कोई उचित निर्णय निकालना चाहिए। हड़ताल कहाँ तक जाएगी मैम? हड़ताल करने तो कोई वो तो है नहीं कि कोई उनको फायदा मिल जाएगा, न सरकार को भी नुकसान हो रहा है, यात्रियों को भी नुकसान हो रहा है। हम तो स्टूडेंट्स हैं कि आगे हमको भी परीक्षा देने जाना होता है, तो हम समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आगे सरकार तो कुछ नहीं करेगी, हमारी भी फीस वगैरह लगती है। राजस्थान रोड चक्का जाम कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है, पर सरकार को उनकी या तो मांगे मान लेनी चाहिए या फिर कोई उचित निर्णय निकालना चाहिए। हड़ताल कहाँ तक जाएगी? हड़ताल से तो कोई फायदा नहीं होता कि हाँ हड़ताल कर लिया आपको हो जाएगा सब कुछ। राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है, यात्रियों को भी नुकसान हो रहा है। छात्र छात्राओं के लिए कहाँ तक उचित है? छात्र छात्राओं को बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं और अभी घंटे में भी पहुँचने में भी लग जाता है समय, और अब हड़ताल करते हैं तो न तो परीक्षा पे समय पहुंच पाते हैं, ना कुछ, और कोई मरीज वगैरह भी होते तो वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। चक्का जाम तो एक हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, ये जो स्टेप उठाई है बिल्कुल निर्धारित अनिर्धारित है। सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए क्या? हाँ, अगर इनकी मांगे उचित है, सरकार के दायरे में आती है कि हाँ भाई इनको ये देना चाहिए तो दे देना चाहिए। यात्रियों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? यात्री तो बेचारे परेशान होंगे ही, जब गाड़ियाँ नहीं मिलेगी टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे, कभी किसी का इमरजेंसी काम हो या तहसील कोर्ट का टाइम से पहुँच नहीं पाते, वहाँ से भी उनको फटकार मिलती है, हाथ जोड़ी करके निकलना पड़ता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम के तहत उदयपुर में होने वाले सम्मेलनों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में फतह स्कूल में आयोजित होने वाले अमित शाह के जनजाति सम्मेलन को लेकर भी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जनजाति सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया फतह स्कूल पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए सभी लोगों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि अमित शाह मंगलवार को उदयपुर में पहुंचेंगे, जहां से वह सीधे कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित होने वाले भाजपा के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात अमित शाह फतह स्कूल आएंगे। यहां पर वे जनजाति क्षेत्र के 16 विधानसभाओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोनों कार्यक्रमों के पश्चात अमित शाह उदयपुर के नगर निगम में सभागार में जनता वॉलंटियर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें संभाग भर की सभी विधानसभाओं के वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। जनजाति सम्मेलन को लेकर फतह स्कूल में 90,000 स्क्वायर का एक बड़ा पंडाल तैयार करवाया गया है, जिसमें करीब 5 से 6,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। क्या है कि कल अमित शाह का यह दौरा केवल संगठन और बूथ को मजबूत करने का उद्देश्य से कार्यक्रम है। सवेरे हमारा शक्ति केंद्र और उसके ऊपर के पदाधिकारियों का कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में होगा। उसके बाद ये जो है हमारा क्षेत्र जनजाति बहुल है और 16 विधानसभा हमारी जनजाति है। हमने कोशिश की कि उन जनजाति की जो विधानसभा है वहाँ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ का कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आए। मुख्य जो हमारा उद्देश्य है कि लगभग 2 लोकसभा का मतलब 4,000 पोलिंग बूथ है। इन 4,000 पोलिंग बूथ में से 100% पोलिंग बूथ कैसे कवर हों, अब सफलता मिलेगी 80% मिलेगी, 75 मिलेगी, 90 मिलेगी, ये तो बाद में ही पता लगता है। उनको एक तो मिनिमम लाना है, 4 और 5 भी वो ला सके तो लाए। तो मैं सोचता हूँ कि इन 16 विधानसभा में सब जगह 70-80% तक हम पोलिंग बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ जुटाएंगे और उनको सशक्त करेंगे। अमित शाह जी की इच्छा यही है, तो हम चुनाव जीतने में आसानी रहती है। तो मैं सोचता हूँ हमारा संख्या बल पे जोर नहीं है, हमारा पोलिंग बूथ जो है वो कैसे कवर हो उस पर हमारा सारा सबकी ताकत जो लग रही है वो है। और शाम को तो IT का है, तो आजकल के जो बच्चे नए सोशल मीडिया के आधार पर पार्टी के जो प्रचार प्रसार में एक्सपर्ट होकर के काम करें,
उनको एक तरह से संबोधन है। तो यहाँ पर कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, कितने लोगों मेरे हिसाब से हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ये अभी जो हमने बनाया है, मेरे हिसाब से ये कोई 300 बाई 300 का है। इसका मतलब ये हो गया 90,000 स्क्वायर फीट। 90,000 स्क्वायर फीट है। इससे अधिक आएंगे तो पीछे वो जो हमारी सीढ़ियाँ हैं उस पर बैठ सकते हैं, इधर सीढ़ियाँ है वो बैठ सकते हैं, और उसके बाद भी ज्यादा हुआ तो साइड में हम कनात खोल देंगे ताकि वहाँ भी लोग खड़े रह करके उनको सीखें। उदयपुर के बड़ी गांव में रविवार रात अजगर द्वारा बकरे के शिकार की सूचना मिलने पर सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बड़ी के खेड़ी गांव में प्रेमाराम गमेती के बाड़े में बंधे बकरे को अजगर ने अपने चंगुल में ले लिया और पूरी तरह से निगल लिया। जब प्रेमाराम और गांव वालों ने बकरे को निकलते हुए देखा तो इसकी सूचना रेस्क्यू टीम के चमन सिंह को दी। वहीं ग्रामीणों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अजगर बकरे को छोड़कर पास की झोपड़ी में चला गया। जब रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो अजगर ने बकरे को मार दिया था। ग्रामीणों के एकत्रित होने से अजगर अपनी भूख नहीं मिटा पाया। बाद में रेस्क्यू सेंटर के हिम्मत सिंह राजावत, लक्ष्मीलाल गमेती, जगदीश गमेती, हितेश ने गांव वालों को दूर हटाया तो अजगर फिर से अपने शिकार की ओर बढ़ा और बकरे को पूरा निगल लिया। बाद में रेस्क्यू टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसको वन क्षेत्र में छोड़ दिया। फोटो निकाल रहे पक्का दिल्ली कर रहा। हेलो, हाँ नेट चालू करो, वीडियो कॉल करो आप। हाँ आग मत मत जाओ, पकड़ा चटा खड़ा वटे खड़ा है जाओ। बस पकड़े हूँ, ले लो क्या? सही है, सही है। सही है, देख गया? आए? सही है, सही है। अरे इन्हें है वो बोल रहा हूँ। नहीं करा। कटला रे। ना कटला। पकड़ी जे तू। ये लो मोटो कटो यो आई और। सब दे दो। बोरी ला, बोरी ले, बोरी में ले। बोरी फाट लगी है। हां बोरी फाट लगी। तो बोरी में भर लीजो। हां वो डबल कर लीजिए। ए फोटो जोड़ी ले, फोटो ले लो। पूरा फोटो ले। हां पूरा फोटो ले लो नी। पूरा ले लो। फोटो ले अंडा पूरा। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व टीम द्वारा सोमवार को तीसरा क्षेत्रीय संवाद सम्मेलन उदयपुर में आरंभ हुआ। क्षेत्रीय समाज 2018 सम्मेलन इस वर्ष सामाजिक बदलाव के लिए एकजुटता विषय पर केंद्रित है। क्षेत्रीय संवाद का यह 2 दिवसीय कार्यक्रम विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान कर भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और असंख्य विरासत को प्रोत्साहित करेगा। संवाद की तीसरी क्षेत्रीय यात्रा का आयोजन सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, आस्था संस्थान, आजीविका ब्यूरो और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 21 जिलों से 19 जनजातीय समुदायों के 139 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में टाटा स्टील के चीफ CSR सौरभ राय ने कहा कि आदिवासी समुदाय को समझने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील का सबसे प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम अब 5वें वर्ष में है। पूर्वी और दक्षिण भारत में हमारे हालिया कार्यक्रमों में जबरदस्त भागीदारी के बाद उदयपुर के इस कार्यक्रम में जनजातीय आदिवासी समुदायों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने संवाद के महत्व को रेखांकित किया। टाटा स्टील स्वदेशी लोगों के साथ जुड़ने और उनके जीवन के तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए समय से पहले काम कर रही है। साल से अगर रिश्ता किसी से बना रहे तो कभी कभी अपेक्षाएं, कभी कभी पहल इस चीज की भी होनी चाहिए कि आप कम्युनिटीज को
हम लोग टाटा स्टील की एक कोशिश है, संवाद एक टाटा स्टील की कोशिश है जिसमें हम लोगों की ये पहल है कि आदिवासी जनजातियाँ, आदिवासियत को हम लोग अगर थोड़ा सा बेटर समझ पाएँ और उस समझ को हम लोग हमारे डेवलपमेंट के अप्रोच में ला सकें, ठीक है। और हम लोग कुछ समस्याओं को, आदिवासी जनजातियों में जो समस्याएं हैं, किस तरह के कंसर्न्स हैं, किस तरह के इश्यूज हैं, इनको अगर हम लोग थोड़ा बेहतर समझ सकें और हमारे आदिवासी दोस्तों में से ही अगर उसका सोल्यूशन निकल आए, तो ये जो डायलॉग का प्रोसेस है, ये जो संवाद का प्रोसेस है, इसको करने का, इसको सक्षम तरीके से करने का और एक पुख्ता रूप देने का पहल है संवाद। ये 4 साल पहले शुरू हुआ था जमशेदपुर में, बढ़ता गया, अलग अलग थीम्स पे हर साल हम लोग फोकस करते हैं। इसका जो सेंटर है वो एक मेन संवाद कॉन्क्लेव है जो जमशेदपुर में 15 से 19 नवंबर हर साल आयोजित किया जाता है। करीबन 1500 आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स, यूथ लीडर्स, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, अलग अलग लोग एकजुट होते हैं जमशेदपुर में अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए। क्या रहा उदयपुर में जो संवाद है उसमें किस तरह के मुद्दे हुए हैं, किस तरह चर्चा हुई, क्या रहा है? हाँ, तो इसी संवाद के अंतर्गत एक हमारा कॉन्सेप्ट है रीजनल संवाद का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि संवाद का जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो डायलॉग है, वो हम जमशेदपुर से बाहर निकल के देश के उन प्रांतों तक ले जाएं जहाँ पे आदिवासी का मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है और वो जो आवाज़ है वो जेन्युइनली निकल के आ सके और हमें सीखने को मिले। इसी पहल के अंतर्गत हम लोग इस बार उदयपुर आए हैं और उदयपुर में हमारा एक रीजनल संवाद आयोजित हो रहा है। आज हमारे साथ उदयपुर के संवाद में करीबन 150 लोग जुड़े हुए हैं जो 3 राज्य से आए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, और 21 राज्यों से हैं, 21 जिलों से हैं इन 3 राज्यों से, और करीबन 19 जनजातियाँ, 19 ट्राइब्स रिप्रेजेंटेड हैं। तो आज का दिन, आज पहला दिन है संवाद का, कल आखिरी दिन है। इसको पहले दिन को हमने इश्यूज को, प्रश्नों को समझने के लिए डेडिकेट किया है और कल उस पर हम लोग आंसर, सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गो गैस कंपनी की एजेंसी आतंकी लेने से पहले कर ले पूरी जांच परख। राजधानी जयपुर में कंपनी का फर्जीवाड़ा आया सामने। अवैध रूप से चल रहा था गोदाम, बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस हुआ निरस्त। उदयपुर में भी कर सकती है धोखाधड़ी। शहर का स्वच्छ रखने वाला ही निकला रिश्वतखोर, ड्यूटी लगाने के नाम पर लेता रहा रिश्वत। बिचौलिए दलाल सहित हुआ गिरफ्तार। फिर कैसे सुधरेंगे शहर के हालात? धूल खा रही स्मार्ट सिटी के युवाओं ने जताया अनूठा गुस्सा। निगम आयुक्त को फॉइल बैग में दिया मिट्टी मसाला, कंकड़, हांडी और धूल फ्राई। और फतेहनगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए भाजपा के पार्षद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सौंपेंगे त्याग पत्र। प्रदेश नेतृत्व ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए लिया फैसला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।